हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में 2 क्लास पढ़ाए हैं, उसको आशा करते हैं कि अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्या कर रहे हैं? यदि ए की आय 20 से 40% कम है, यदि ए की आय 20 से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले देखते हैं, जैसे कि ए बी, ठीक है। 40% का निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। 40/100 यानी 4/10 यानी इसको कर सकते हैं हम 2/5। तो क्या कर रहा है, 40% कम है। ए की आय 20 से 40% कम है, यानी ए की आय 20 से, यानी बी की यूनिट में वैल्यू हो जाएगा 5। कम यानी 5 से 2 घटाइएगा तो कितना निकल जाएगा, 3। ये हो जाएगा ए की वैल्यू, यानी 5 बी हो जाएगा और 3 हो जाएगा ए। तो पूछ रहा है बी की आय 5 यूनिट ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी यूनिट में 2 यूनिट अधिक है। बी से 2 यूनिट में 2 यूनिट अधिक है, किससे, बी से। तो गुने 100, कितना कटेगा, 5 से कटाइएगा तो 20 मरतबे, टोटल हो जाएगा 40 मरतबे आंसर। इसे आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 80% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, यानी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर हम लिखते हैं। 2 संख्या एक तीसरी संख्या से 50%, इसलिए इसको मानते हैं 100। तो दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 80% कम है, यानी 50% यानी 50 हो जाएगा, ये 80% कम है यानी 20 हो जाएगा। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, यानी इसको इसके बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यानी दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, यानी बढ़ाना पड़ेगा 30, कितना पे, 50 पे, तो गुने 100, 2 60% बढ़ाना होगा। लोगों अच्छे से समझ में आ रहा है ना। क्या कह रहा था कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, यानी इसके बराबर करने के लिए इस संख्या को कितने वृद्धि करना पड़ेगा, यानी इस संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा, +30 करना पड़ेगा 20 में, तब होगा। यानी 30 की वृद्धि कितना पर करना पड़ेगा, 50 पर। 30 की वृद्धि करना पड़ेगा 50 पर, प्रतिशत में लाने के लिए 60% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 80% में 200 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। इसको 2 तरह से हम बना सकते हैं। जैसे पहला तरीका हम बताते हैं आपको। यदि किसी संख्या का 80% माने की संख्या, लेट नंबर x, तो x का 80% में 200 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी x ही प्राप्त होती है। देखो 80% यानी x का 80% मतलब हो जाएगा 8/10 यानी 4/5 प्लस 200 बराबर x, तो 4x प्लस 5 दूनी 10, 1000 इज इक्वल टू 5x, यानी 4x में से 5x में से 4x घटा, यानी अब हो जाएगा कितना, 1000 5x माइनस 4x बराबर x इज इक्वल टू 1000। एक तरीका ये है। अब इससे भी शॉर्ट तरीका से हम बना सकते हैं। जैसे 80% का हम फ्रैक्शन निकालते हैं। देखिए 80% का फ्रैक्शन कितना होगा, 10/8
8/10 तो 4/5, ठीक है। तो कितना कर रहा है, 80% में, यदि किसी संख्या को 80% में 200 जोड़ा जाता है तो संख्या हो जाता है, यानी कितना प्रतिशत और जोड़ा जाता है, 20% और जोड़ा जाता है ना। यानी संख्या में कितना जोड़ा जाता है, जैसे कि टोटल नंबर 5 है, इसमें कितना जोड़ेंगे कि ऊपर है 4, 4 में कितना जोड़ेंगे कि 5 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 200। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 200 गुने 5 बराबर 1000। ऐसे बना सकते हैं। एक तरीका और है इसको बनाने का, देखिए 80% में 200 जोड़ा जाता है, यानी बाकी कितना रहता है, 20%, यानी जोड़ा कितना जाता है, 20%, यानी 20% बराबर 200। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200 गुने 200/20 गुने 100। तो 0 से 0 10, यानी अब आ जाएगा 1/3 0। इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। यदि किसी संख्या के 80% में 120 जोड़ा जाए तो वह संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। उस संख्या का कितना, 2 गुना प्राप्त होता है। फिर हम x मान के बताते हैं। x के 80% में जब 120 जोड़ा जाए, 120 जोड़ा जाए तो संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है, यानी 2x प्राप्त होता है, समझे, 2x। तो 80 का प्रतिशत कितना, 4/5 प्लस 120 बराबर 2x। 4x प्लस 12×5 = 60, यानी 600 बराबर 5 दूनी 10x। तो 10x माइनस 4x बराबर 600, यानी 6x बराबर 600। 6 से 6 कटा, x बराबर 100। पूछ क्या रहा था, तो संख्या कितना है, 100 है। ये हो जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन वैल्यूशन बनाते हैं। देखिए, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। यदि किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है, तो इस संख्या का 80% क्या होगा। लेट नंबर x का 40% संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है, बराबर संख्या के 3/5 भाग से कितना, ये 15 कम है। तो इधर 15 हम जोड़ देंगे तो 15 कम हो जाएगा, ठीक है। तो 40% का कितना हो जाएगा, 4/10 2/5 बराबर 3x/5 प्लस 15। 2x/5 बराबर कितना हो जाएगा, 3x/5 प्लस 15×5 = 75, ठीक है। 5 से 5 गया, 3x में से माइनस x कितना हो जाएगा, 75। x का वैल्यू आया 75, तो 75 का 80% हम निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 75 4/5, 15 चौको 60, इतना आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या करा, दो संख्या का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। देखिए, मान लीजिए बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। बड़ी संख्या 4% घटा दी जाती है, यानी x में 4% घटाएंगे, 4% का वैल्यू कितना होगा, 4/100, यानी 1/25, यानी कितना घटाया जाता है, 25 में से 1 घटाया जाएगा, यानी 24/25 बराबर छोटी संख्या से 12% बढ़ा दी जाती है, छोटी संख्या में 12% बढ़ा दी जाती है। अब 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/25, 3 बढ़ाया जाए तो y का 28/25, तो 25 से 25 कैंसिल, तो x/y बराबर
7 6 चौको 24, 7 चौको 28, ठीक है। तो 7/6, यानी कितना कर, अब दोनों से एक संख्या यूनिट में आया 7, एक संख्या यूनिट में आया 6, ठीक है। तो क्या कर रहा है, दोनों संख्या का योग कितना है, 520 है, यानी 6 7 13, यानी 13 बराबर कितना हो जाएगा, 520। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 13 चौको 52, 1/40। तो क्या छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या क्या माने हम, y। तो y कितना है, 6 गुने 40 बराबर 6 चौको 24, 240। ये आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भिन्न के, क्या कर रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी कर दी जाती है, तो नए भिन्न का मान 12/13 हो जाता है। तो बताइए कि मूल भिन्न क्या होता है। मान लीजिए भिन्न x/y, क्या कर रहा है, अंश में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि का मतलब होता है 11/10, यानी 10% का फ्रैक्शन पर निकालेगा 1/10। इसमें 10 में एक वृद्धि होता है कितना, 11/10, यानी ये हो जाएगा कितना, इसको लिख सकते हैं हम 11/10। और हर में 20% की कमी कर दी जाती है, यानी 20% बराबर कितना हो जाएगा, 20/100, 2/10, 1/5, यानी 20% की क्या कर दी, कमी कर दी जाती है, यानी 4/5 कर दी जाती है। 5 में 1 हटाएंगे, 4/5 हो जाएगा। तो इस संख्या कितना निकल के आता है, 12/13। तो इसको हम फिर से करते हैं, 11x/10 क्या होता है, 11x/10 गुने, कर सकते हैं 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे, यानी 5/4y। तो 5 दूनी 10, ठीक है, बराबर 12/13। तो 11x/4 दूनी 8y बराबर 12/13, यही ना होगा। तो हम निकालते हैं, x/y बराबर कितना हो जाएगा, 12×8 = 96, 13×11 143, यही आंसर हो जाएगा। आंसर कितना, 26, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें, यदि एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी कर दी जाए तो उसका भिन्न 15/16 हो जाता है। तो मूल मान कितना हो जाएगा, तो देखिए x/y 15% का निकालते हैं, 3/5% कितना हो जाएगा, 5% का 1/20, तो 3 कितना वृद्धि होती है, यानी 23/20 हो जाएगा। अब कितना करें, 8% की कमी, 8/100, 8% कमी, 8/100, 4/50, 2/25, 2/25, 2% कमी होती है, यानी 23/25। तो इसको कितना हो जाता है, बराबर 15/16। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 23x/20 गुने 23/25y। सॉरी, थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे, 25 ऊपर जाएगा, यानी 25/23y। तो 23 से ही 23 कैंसिल, बराबर 15/16। ये 5 से कटेगा 4 मरतबे, ये 5 मरतबे, इधर कट जाएगा 5 से 3 मरतबे, ये 4 मरतबे, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा, x/y = 3/4, यही आंसर हो जाएगा। ये आंसर इसका सही है। चलिए इस क्वेश्चन में, यदि धीरज का 30%, यानी यदि डी का 30% राहुल के 40% में जोड़ा जाता है, प्लस राहुल के 40% में जोड़िए तो उत्तर राहुल का 80% आता है, यानी उत्तर राहुल का
80%, यानी दोनों एक दूसरे में इक्वल होगा। तो धीरज का कितना प्रतिशत राहुल है? तो इसको तोड़ते हैं आगे। कितना हो जाएगा? 30%, 3/10 प्लस राहुल का 4/10 इज इक्वल टू राहुल का 8/10। 10 और सब कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 प्लस 4r इज इक्वल टू 8r, यानी 3d इज इक्वल टू 4r, यानी d/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/3। तो क्या पूछा? तो धीरज का कितना प्रतिशत राहुल है? धीरज का यानी 4, कितना प्रतिशत राहुल है? यानी 3/100, 25, कितना हो जाएगा? 75% राहुल है। ऑप्शन इसका डी आंसर सही होगा। आशा करते हैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन सही से समझ में आया होगा, और आगे रिवीजन भी आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।